ओए अर्जुन ये कौन है? खैर ये देखो ये टर्की है, इसको तोड़ने में बड़ा टाइम लगा था, इसलिए तोड़ा था ताकि ना पक जाए जल्दी। फिजा ने बनाया, मैंने तोड़ा है सारा। अच्छा। होए फिजा कट तो बहुत अच्छा रहा है। तो हमने आपको दिखाना था हमने क्या क्या लिया बेसिकली, तो आपको सारी चीजें दिखाते हैं। अच्छा मैं आपको तब तक अपनी चीजें दिखाता हूँ। ओए तू उसको बॉयज एंड गर्ल्स कहाँ पर आ गए हैं हम। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। टुडे इज थैंक्सगिविंग। यहाँ पे सारे टर्की शर्की बनाते हैं, खाने शाने खाते हैं, खाबे शाबे। ये दिन का क्रक्स होता है, फिर रात को सेलें लग जाती हैं, ब्लैक फ्राइडे शुरू हो जाता है, ये अमेरिका का फेस्टिव टाइम बेसिकली शुरू हो जाता है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारा एक यूट्यूबर दोस्त होता था यहाँ पे सलमान तारिक, आपको पता होगा, उसने इन्वाइट किया था। तो टर्की जो है ना वो हमने बना लिया है ऑलरेडी। लास्ट ईयर मैंने आपको टर्की मैंने और फिजा ने सारा बना के दिखाया था, तब आइजन भी छोटा अच्छा था, लेकिन इस दफा हमने टर्की सुबह ही बना लिया, मतलब फिजा ने। वही नहीं, मेरी भी मेहनत थी, मैंने टर्की को पूरा काटा। अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं। अब इसका घर भी सलमान का 1.5 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब जाके आ रहा है 2 मिनट में टर्की। अब हमने टेस्ट नहीं किया तो ये नहीं पता कि कैसा बना है। अभी तक मैंने फिजा होगा तुमने एक बोटी भी चखी? कहती नहीं मैंने तो नहीं चखी। अब हमें नहीं पता कि सही तरह पका है कि नहीं पका, हमारे पास थर्मोमीटर भी नहीं था, वो जो अंदर घुसा के चेक करते ना टेम्परेचर। अल्लाह करे सही बनाओ। और आइजन भी अभी पीछे सो रहा था, आई थिंक भी सो रहा है। आइजन आज बड़ा क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। अब देखना जरा बूट शूट इसको हमने पहना के पूरा इसको ना टर्की बनाया हुआ हमने। ब्राउन थीम है तो हम भी ब्राउन। अभी मैंने अंदर ब्राउन शर्ट ब्राउन पैंट पहनी हुई है। तो खैर अब ऑलमोस्ट यार ये कहाँ रहता है वो देखो जरा, ये तो मुधर आ गए हैं लगान में। यहाँ पे मुझे लगता है किसान भी होगा, खेती बाड़ी, टोबैको फील्ड, कॉटन फील्ड। थिंक वो उसने अपना ना घर चेंज किया था, पहले इसका कोई और घर था। तो आई थिंक ये डेवलपिंग सोसाइटी है अभी। हाँ न्यू हाउसिंग सोसाइटी है कोई। आई मीन कुछ लोगों का होता है, उनका नहीं शौक होता इतना शहर वहर के पास रहने का, चीजें करने का। मैं और फिजा बहुत डिफरेंट है फिलहाल एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। जो मैंने आपको घर दिखाया था, खैर अभी तक मैंने बताया नहीं फिजा। हमने लोग कह रहे थे फोर्थ हाउस वाला देख लेंगे जब हम। तो आप देख लोगे हमने कौन सा घर लिया, ठीक है। हम जब मूविंग करने लगेंगे ना, हमारे मूविंग में कितने दिन रह गए हैं? 17 दिन रह गए इस तरह करके ना। कोई किसी ने कहा था कि यार अब मूविंग करते हुए भी दिखाना, तो हम कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करें। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिकॉर्ड दैट प्रोसेस एज वेल। तो आई थिंक ये घर है सलमान का। इसकी गाड़ी भी बदलता रहता है, मुझे पता भी नहीं कौन सी गाड़ी है। रुको मैं इसको कॉल करता हूँ, एक दिन कॉल करके फिर अंदर आपसे मिलते हैं। लो भाई बॉयज एंड गर्ल्स हम आ गए हैं, और ये देखो ये कौन है, ये बूट्स पहन के कौन है? पीसी आजा, इधर आ जाओ, बाहर नहीं जाना। लो जी हम आए हैं सलमान के घर में, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है, रियली लाइक इट। मैंने कहा यार जितना मर्जी दूर था लेकिन तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, घर बहुत अच्छा है, घर बहुत प्यारा है। ओए ये किसका बीबी है? यार कितना माशाल्लाह अच्छा बच्चा, आराम से बैठा हुआ है, या शायद हमें दिखा रहा है। नहीं लगा देना। अच्छा माशाल्लाह, इसलिए मैंने ऐड किया। उसके बाद जो है वो थैंक्सगिविंग बना देगा हमारी। वैसे ही होता है हमारे भी ना, कोई हम किसी की तरफ जाते हैं ना, आइजन की कोई ऐसी तारीफ करते हैं ना, उसी रात इशू करता है, मतलब नहीं बड़ा आराम से बैठा हुआ है। तो लोग बोलते ना नहीं तंगी नहीं करते बच्चे, बोलते भाई नहीं बोलो। हाँ नहीं बोलो बच्चा को बहुत तंग करता है। ये डाइनिंग टेबल बहुत प्यारी है, नेब्रास्का से ली है। वेरी नाइस। सोफा भी बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे घर की थीम भी बहुत अच्छी है, ब्राउन एंड बेज। ब्राउन एंड बेज। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बेसिक कलर्स में रखा हुआ है। ये सामने शीशा है। क्विक आउटफिट चेक। आज हम कुछ इस तरह के देख रहे हैं, और बाहर से बैकयार्ड भी अच्छा है। और मुझे इस तरह का घर बहुत अच्छा लगता है। हमने इसलिए वो वाला भी देखा था जिसमें खिड़कियाँ बड़ी हों। पता नहीं यार अच्छा लगता है, धूप आपको सनलाइट आनी चाहिए, वरना बंदा बहुत सैड हो जाता है। वो आइजन ये कौन है? आइजन भी मैच कर रहा है, हमारे वाइफ में चल रहा है। वो देखो कैसे देख रहा होता है। आइजन दोस्त है आपका, फ्रेंड, वो उसके पीछे भाग रहा है। वो उसकी एज का भाग गया वो ऊपर बेचारा। देखो जरा, सीढ़ियाँ चढ़ लेता है। हाँ सीढ़ियाँ तो छोड़ता ही नहीं है। चढ़ने का मसला नहीं, उतर लेता है। ये नहीं पता, कर लेता, कभी उतर जाता है, लेकिन फिर भी डर होता है कि हाथ रखा होता है हमने, ये गिर ना जाए। ये देखो जरा, हमने टर्की तो आपको दिखाई नहीं, पहले साइड्स वगैरह सारी दिखाते हैं। ओ यार तुमने पिज्जा भी मंगवा ली है। हम 4 लोग हैं, कैसे खाएंगे? खाने वाले देखो दूसरे। सही है, कोशिश करते हैं। ये तो सारा बचेगा, ये अगले 3-4 दिन का खाना है। खैर ये देखो ये टर्की है, इसको तोड़ने में बड़ा टाइम लगा था, इसलिए तोड़ा था ताकि ना पक जाए जल्दी। फिजा ने बनाया, मैंने तोड़ा है सारा। अच्छा ठीक है, मेरी एफर्ट इस वक्त नहीं, इस दफा नहीं थी। ये क्या मैक एंड चीज? ये मैक एंड चीज है और ये पोटैटो। अच्छा पोटैटोज है, मैक एंड चीज है, गार्लिक ब्रेड, आई थिंक विंग्स, गार्लिक ब्रेड, पिज्जा, और अब तो कुछ नहीं बन रहा। बस ये बहुत हो गया, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ये है कोई डिज़र्ट, बड़ी मज़े की लग रही है। तो अभी हम ज़रा खाना शुरू करते हैं भाई। हम तो वेट कर रहे हैं, बच्चे तो घूमते रहेंगे इधर उधर।
वो खड़ा हो रहा है खड़ा। ओहो वो बेचारा उसके पीछे पीछे जाए। आइजन लेफ्ट करा दे अपने दोस्त को थोड़ी सी। आप शोखा हो गया। हाँ शरारती है, अभी ये शुरू हो जाएगा। इसको मैं काटूं? ये मुझे लगता है सलमान बड़ा अच्छा है इस काम में। मैंने सुना था। जो चीजें खराब कर रहे थे एक कांटा दे दो यार, गलत काम दे दिया मुझे। एक कांटा भी दे दो मुझे। आई थिंक ये फैमिली वाले घर में आने का फायदा होता है, साजो सामान सारा होता है। हाँ उन्हीं कट तो बड़ा होए फिजा, कट तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा नहीं अगर पका क्या कर लोगी भी तुम? वापस डाल देंगे ब्रॉइल में। अच्छा हाँ ओए हाँ वाकई नहीं बिल्कुल सही बोला। ये ले यार सलमान, ये तू खा जरा, ले अपनी प्लेट। ये देखो जरा, उसको तो दो ना बिल्डर को, पहले खा लेना ताकि वो पता चल जाए हमें कि सही है कि नहीं। मैं तो शायद सॉरी गिरा, मैं झूठ ना बोल दूँ ना। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे रख दूँगा। सही बना कि नहीं यार? अच्छा शुक्र है फिजा बच गए। मतलब मॉइस्ट है ना? बस बेस्ट है। ये हो रहा था ज़्यादा ही मॉइस्ट। नहीं इसमें हमने खूब टीके डाले। हाँ बार इसमें ना वो बटर के इंजेक्शन। भाई तुम छोड़ दो यार, ज़्यादा नहीं लेंगे, रुको पहले काम क्योंकि अरे डाइट कल से करना। डाइट तो नहीं करता मैं आजकल वैसे इतनी जितनी पहले करता था, लेकिन फिर भी यू नो। आइजन कम है, चलो घूमते हैं, हमसे घूम से खा तो रहे हैं। हम जब यहाँ मूव हुए थे ना तीसरे लोग थे और ये पूरी स्ट्रीट में घर नहीं थे हैं? हाँ और जब हमने पसंद किया ना घर आके, तो उस टाइम पे घर ही नहीं था, उससे फाउंडेशन खुदाई कर रहे थे ये। अच्छा हाँ तब हमने जाके पसंद किया था। तब किया था लास्ट ईयर। घर तो थे नहीं, ये बिल्कुल खाली था। ये अपने तरीके से बनवाया फिर नहीं वो बस मॉडल होता है उनके पास कि ये वाला है, उसमें उन्होंने बता दिया था कि जैसे ऐसा लगेगा। हाँ मतलब उनके एलिमेंट्स होते हैं कि आपके कैबिनेट किस कलर की होगी, ये सारी चीज़ें। वैसे तो वो आजकल AI भी यूज़ करके ना आपको दिखा देते हैं सारा कि हाँ। घर में आप ये चीज़ें रखोगे इस तरह होगा। लेकिन जो इनका मॉडल हाउस है वो सेम यही है। अच्छा यही है। बाहर से डिफरेंट है वो, उसकी एलिवेशन। इसमें कितने रूम्स हैं? 4 5 नहीं बड़ा है माशाल्लाह। कभी खा के दिखाते हैं ना। और देसी बहुत है इधर। मैकिनी में आई थिंक वाइनी और मिकनी वैसे- साइड पे बहुत मूव हो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं। हाँ फ्रिस्को में तो है ही हैं। He lives on snacks right now. उस स्टेज में हमारे भी बच्चे का ही होने वाला है। ये पता नहीं कुछ खाता ही नहीं है अभी, अपनी मर्जी से। मतलब कि मैं तो बहुत खाऊं था या इस एज में मुझे पता नहीं होगा। आई गेस माय फेवरेट वाज बारबेक्यू, टिक्के और पिज्जा। पिज्जा तो हर बच्चे का फेवरेट होता है। आई थिंक मैंने नहीं ऐसा कोई बच्चा मिला जिसका पिज्जा फेवरेट ना हो। मैं आज तक मिस करता हूँ पाकिस्तान के पिज्जा हट का पिज्जा। पुराना वाला वो जो टेस्ट था ना उनका, आई थिंक आई डोंट नो था या नहीं था, लेकिन मेरी जबान में वही टेस्ट है। आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया भी। आप अंदर जाते थे, एक इतनी मजे की खुशबू आती थी और फिर वो चेयर लगी होती थी उसके ऊपर। सैलेड बार। हाँ वो एक बड़ा अनबीटेबल एक्सपीरियंस था। इवन विद मैकडोनल्ड्स बैक इन द डे, वो उनके खिलौने बड़े अच्छे होते थे। हैप्पी मील के साथ जो आते थे। हाँ बड़े पेट होते थे। पिज्जा पता नहीं कैसे डूबा यार, वैसे ऑफिशियली बंद हो गया। हाँ जिनकी फ्रेंचाइजीज हैं बस उनके पास है अब, जिनके Really? मतलब एक्स्ट्रा। हाँ मतलब पिज्जा ऑफिशियली बंद हो चुका है। That's crazy. और पाकिस्तान में मोनोपोली थी पिज्जा की। देयर वाज नो अदर पिज्जा प्लेस इन। तो पता है डोमिनोज मेरे सामने खुला था पहला, वो उधर खुला था। मैं बताता हूँ लाहौर में। लाहौर में। हर चीज पहले लाहौर में ही आई है। हाँ लाहौर में। हार्डीज भी पहले मेरे सामने आया था लाहौर में। हार्डीज जब तो लाहौर में था कामयाब था, कराची में आया फ्लॉप हो गया। रियली? हाँ, नहीं चला कराची में। नहीं क्योंकि लाहौर का हार्डीज बहुत अच्छा है, उनका सुपरस्टार। हम जाके खाते थे वो और सिनेमन। सिनेमन नहीं मैंने खाया। सिनेमन वाज नोन टू बी ओनली इन लाहौर। तो जब मैं अपनी लाइफ में पहले लाहौर गया था तो मैं वहाँ से लाया था वो। और एक और आई थिंक एक कोई कॉफी की जगह भी है, कोस्टा बाद में नॉस्ट्रा? आई है। ये कॉस्टा कॉफी स्टॉल। कोस्टा कॉफी। यार मैं बहुत पुराने जमाने का यहाँ हूँ। पे भी है कुछ जगह पे, यहाँ पे भी है कुछ जगह पे। He's a yapper. कितना खुश हो रहा है। यही करता, मैं नमाज भी पढ़ रहा होता ना, मेरे इर्द गिर्द यूं चक्कर काट रहा होता। मैं और फिजा प्लान करते हमने कहा थैंक्सगिविंग होनी चाहिए। जब मैं शिकागो में था तो हमारा प्रॉपर थैंक्सगिविंग होता है। यहाँ आने के बाद हमने कहा नहीं यार वो कंटिन्यू करें किसी तरीके से। ये मुझे यूट्यूब पे भी फतवे पढ़ देंगे 2-3। नहीं थैंक्सगिविंग का तो कोई रिलीजन से महबूब ही नहीं है। तो वो है इनका जो ये कॉलोनियल्स आए थे यहाँ पे, नेटिव अमेरिकन को, यू नो अकॉर्डिंग टू देम के इन्होंने खाना दिया था। हाँ ये क्रिसमस अकॉर्डिंग टू अदर साइड वो कहते हैं साला हमें लूटने आए थे, ये तो हमारी जमीनें ले गए। ये इस तरह की हॉलिडे है जिस तरह 4th of July बेसिकली, लाइक इट्स नॉट लाइक अ रिलीजियस। नो इट्स जस्ट एन अमेरिकन थिंग। अमेरिकन थिंग है। हैलोवीन थी थोड़ी सी जो नहीं करनी चाहिए हैलोवीन तो ऑब्वियसली। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी नहीं करते।
ईसा जिस स्कूल जाता है, क्रिश्चियन स्कूल है, वो नहीं करता। ओके, मैंने सिर्फ हैलोवीन इसलिए इसका बस इसको कॉस्ट्यूम पहनाना था, 2-3 कैंडियाँ इकट्ठी की, ये हैलोवीन की है। सी आई फील लाइक अगर आप ऐसा फेस्टिवल आप करो देन इट डजंट मैटर, अगर आपका बिलीव है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्रिसमस में हमें मज़ा आता है लाइट्स की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, जो हमारा बिलीव थोड़ी है। जैसे कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है आके हमारे साथ ईद मना ले, है तो नहीं कि उसका नाम अल शेख जॉन हो गया। जिस जगह पे हो ना उस जगह के लोगों का मूड पे डिपेंड करता है, राइट। तो जैसे आप निकलते थे पुराने ज़माने में बसंत होती थी, तो एक द एयर ऑफ फेस्टिविटी वाज अराउंड एवरीवेयर, सो वेदर यू आर नॉट लाइक अ बसंत पर्सन और नॉट, people were happier. So that's the same concept. Like Thanksgiving पे लोग happy हैं, Christmas पे यहाँ पे happy हैं. Doesn't mean कि आप सेंटा की गोद में बैठ गए, वैसे ही है। मतलब जितने भी आपके सेलिब्रेशन हैं डेड होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, कम होता जा रहा है। हमारी ईद डेड हो गई, इनकी क्रिसमस में वो बात नहीं रही। जनरेशन भी डिफरेंट होती है ना, फैमिली ओरिएंटेशन ही नहीं है। ये भी है, फैमिलीज ही नहीं है लोगों की। क्रिसमस में लोग इकट्ठे होते थे या थैंक्सगिविंग में, हमारे ईद पे लोग आते थे, आने छोड़ दिया। हाँ, नहीं छोड़ दिया लोगों ने, ये भी बात है। जो उनके आगे वाले बच्चे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे तो दूर की बात है। टू बी ऑनेस्ट तुम ही एक देसी हो यहाँ पे जो मैं जानता हूँ, जिसने शादी इसका बच्चे भी हैं। फिर आप अगर 35-40 में शादी करके बच्चा करेंगे, आप वो वाला आपकी अपब्रिंगिंग हो ही नहीं पाएगी जो आप एक एनर्जेटिक 20s और 30s। यही मैं सोचता हूँ, लेकिन उसका एक कैवियट ये है ना बच्चे के साथ के, वैसे मैं सलमान आ नहीं रहा कब से व्लॉग में, मैं कोशिश करूँ ऐसा एंगल रखूँ। एक तो तरफ वो होता है ना कि यूर बिल्डिंग योर सेल्फ, ठीक है, जैसे हम बिल्ड कर रहे हैं, तुम बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस हो सकता है, आप जॉब में ऊपर जाना चाह रहे हो, और बच्चे को साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन योर वाइव्स आर लाइक, अब टाइम भी डिफरेंट हो गए, घर में बैठने वाले तो नहीं है काम, ठीक है, और अमेरिका तो है भी ऐसा कि आप करो, अगर काम नहीं करोगे यहाँ पे क्या करोगे। तो भी ऑनेस्ट कभी कभी पैसों की बात भी नहीं होती, आपके पास कुछ है नहीं, आपने नेबर्स के नाम नहीं जानते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में तो गली के पीछे शफीक का भी पता था, उसके सामने वाले का भी पता था, रुखसाना के घर चले गए, कभी कह लो कम्युनिकेशन भी है ना काम पे होती है। बट आई वाज सेइंग कि आप बिल्ड कर रहे हो तो अपने आप को, तो फिर आपको होता है कि यार बच्चा ना मुश्किल हो जाता है अक्सर हैंडल करना, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू इट डज गेट टफ, वेरी टफ, लाइक इकोनॉमी भी बीइंग अ फादर मदर, और इकोनॉमी को छोड़ के भी यार वैसे ही दूसरा डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल लोगों के लिए। हाँ। हमने कर लिए बच्चे हमने कर लिए, हाँ, लोगों के हिसाब से। और बात भी क्या है, आपके बच्चों को देखने वाला भी इतना कोई नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में ना सबके बच्चे थे ना, एक कम्युनिटी चल रही थी, ठीक है, खाला देख रही है, खाला देख रहे हैं, चाची हैं। अब वो इधर अमेरिका में भी रहते हो, सारे काम कर रहे होते हैं, हाँ। वो खाला हो, दादा हो, चाची हो, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, राइट, और अगर नहीं करे तो वो फ़ोनों पर लगे हैं। खैर अब तो पाकिस्तान से भी खत्म होती जा रही है, वहाँ से भी हो रही है। पाकिस्तान में मेरे बेडली दोस्त हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं, बच्चे तो दूर की बात है, कुछ हैं जो ट्रेडिशनल थे और उन्होंने किया आगे। दिस माइट बी अ हॉट टेक, बट द किड्स हु वर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज ट्रेडिशनल, लेकिन वो क्लास में बड़ा मिसबिहेव करते थे, अब उन्हीं वही हैं जो ज़्यादा शरीफ, वो शादियाँ भी करें, उनके बच्चे भी हैं, और जो बच्चे बहुत वेल ड्रिवन, ग्रेड्स लेने वाले, हार्वर्ड में जाने वाले, या उनके यूनिवर्सिटी और पढ़ाई, उनकी ना शादी हुई ना कुछ है, वो बस मोस्ट लाइकली बस जॉब कर रहे होते हैं। मुझसे कोई पूछता हूँ, बोलता हूँ बिल्कुल शादी अर्ली करो, बच्चे भी अर्ली करो। हाँ, इंसान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करना शुरू हो जाता है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर लोग कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बस कहते हैं ना, एक तो ये है ना, ये बिलीफ तब अच्छा है जब आपने करने हैं बच्चे, लाइक यू हैव टू, आपने शादी आपका बिलीफ है, आप कुछ लोग कह रहे हैं हमने करने ही नहीं है ना, तो फिर तो अब वो तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आता। लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। 50-55 में होश आएगा कि अरे आगे तो कुछ है ही नहीं, पूरी जिंदगी किया क्या, फिर आप क्या करें? क्योंकि आप कितनी चीजें ले लोगे, मतलब आपका कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट चीज़ों से खत्म हो जाएगा, तो आप बोलेगा लेना ही क्यों है, मतलब लेना ही क्यों है। खैर बॉयज एंड गर्ल्स, जरा खाना शाना हम खा लें, उसके बाद फिर थोड़ा सा घर का टूर करते हैं, ठीक है। Later. अब हाउस टूर हम करने लगे, खाना खा लिया फुल, तो अब तो बैठने का दिल भी नहीं कर रहा था कि बंदा चलता रहे, हरकत होती रहे। तो ये पहला कमरा है, गेस्ट रूम है ये, ठीक है, यहाँ पे टीवी शीवी लगा हुआ है, अच्छा, लेनन। ये हो गया जी बाथरूम, कितने बाथरूम है इसमें? 3। हाँ परफेक्ट। लो जी गैराज आ गया इधर, ठीक है, और ये आगे लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पे जूते शूते भी रख लिए, इजी सीन, चलो आ जाओ। और ये मेन एरिया तो आपको मैंने दिखा दिया सारा, वो किचन की क्लॉजेट आई थिंक, वहाँ से बाहर है, बैक यार्ड है, अभी आपको लेके जाते हैं। ये आई थिंक एक और कमरा है, हाँ ये मास्टर है, अच्छा मास्टर नीचे ही है, मास्टर नीचे है। सही हो गया। अब हम जा रहे हैं बाहर, लो जी ये बाहर का एरिया, माशाल्लाह बड़ा सही सेट किया हुआ है, सुकून वाला है। बैकयार्ड बड़ा हो इसलिए हमने कॉर्नर भी लिया था, वरना कॉर्नर रखो ना यहाँ पे खत्म हो जाता है, हमें थोड़ा अच्छा, extra अच्छा, मिला अच्छा। इसी वजह से।
हम ज़्यादा ऊपर ही रहते हैं अच्छा ऊपर का एम्प्टी नहीं सही है यार। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रख देते हैं ताकि बच्चे आगे पीछे ना होए। वैसे तुमने वो नहीं लगाई हुई आई थिंक अभी तक, गेट नहीं लगाया, गेट खुद नहीं ही लगा, लगाया हमने। घर का वो खराब होता है यार, हमें लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कभी कभी बंदा सोचता है घर में ज़्यादा चीज़ें रखे लेकिन खाली खाली भी अच्छा ही लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओपन स्पेस है, बच्चे यहीं खेलते रहते हैं। हाँ यहीं पे खेलते रहेंगे और ना। ये सोफे अगर याद हो ये पुराने घर की है। अच्छा फिर हमने इसी को लिया कि इसको गंदा होना। नहीं सही है, और क्या हर दफ़ा थोड़ी लेने बंदे ने सोफे। ये मेरा सही है, ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस वाला रूम, हाय 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 ये होना चाहिए ना ज़रूरी। सबसे ज़्यादा बंदे का ऑफिस में ही टाइम गुजरता है, घर जितना मर्जी बड़ा कर लो। यहाँ फिजा के बैठ जाती है बीन बैग में। अच्छा तुम अपना काम करते रहते हो, ऐसा ही है। 4 स्क्रीनें बंदे ने। मैं भी यार ऑफिस टेबल लेनी है, देखता हूँ कोई अच्छी सी। ज्यादातर मुझे प्रॉब्लम ये था कि मुझे इतनी बड़ी टेबल नहीं मिली थी कि सारी आ जाए सारी। कीबोर्ड भी 3 है, माउस भी 3 है, लैपटॉप भी रखना है। रिलेटिवली चीपर भी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ ये 400 450 की मिली। जी बड़ी सही है, 450 की बहुत तो भारी है। हाँ बहुत भारी है। तो मैं भी अगर ऐसे मिल जाए ना ऑफिस अपना मैंने बनाना है अच्छा सा, मैं तो टेबल पे कंटेंट भी रख के बनाता हूँ, चीज़ें भी करता हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट ऑफिस को ही बनाना है। अभी अच्छा। तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये पूरा हमें बनाना है, पैनल्स लगाने हैं और वगैरह वगैरह। अच्छा अभी चीज़ें करनी है, हाँ चलो। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता। तो जी ये आ गया बाथरूम। अच्छा ये बड़ा बाथरूम है, एक और कमरा आ गया। हाँ, ये एक्चुअल में गेस्ट रूम ही है, टेक्निकली 2 गेस्ट रूम हो गए। अच्छा और ये बच्चों का कमरा ये है, बच्चों का। जहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं होंगे ना ख्याल नहीं, है। सोता आते ही। सोता है। अभी मुझे लगता है तुम और चीज़ें कर रहे हो ऐड हाँ, से ना। वही है, सभी तो 3 महीने हुए मूव हुए। और ये क्या है, ये वैसे बाहर का? ये क्लोजेट है ये भी। ओह अच्छा क्लोजेट है। स्टोरेज। ओह शूट दैट्स अ बिग स्टोरेज यार। हाँ पूरा। पूरा फिलहाल अंदर तो तक ऑफिस है। ही बना दो। हाँ ये तो ऑफिस बन सकता है तुम्हारा। हाँ, लेकिन वेंटिलेशन मर अंडर अंडर कवर ऑफिस है ना तुम्हारा, यहाँ पे कुछ और डील करने के लिए। ये नहीं अच्छे, ये कार्टून अच्छे हैं, लो सिमुलेशन वाले। हमने उसको कोशिश की लोग सिमुलेशन, वो इतना एंटरटेनिंग नहीं होता। मिस रेचल को ही देखता है बस, Cars या देखते कार्स ऑन द रोड जो है। पहले हमें था इस्लामी। हमें नहीं, आपको। एक कार्टून था उमर एंड हाना। हाँ वो कोको मेले नहीं लगता मुझे तो। अच्छा नहीं, पहले तो वो हमें था बड़ा अच्छा है, आते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जान। 6 months watching that. कुछ दिनों बाद हम बैठ गए देखने के लिए कि यार क्या है, अपना नॉर्मली जनाजा निकल रहा है कार्टून में। हाँ देखो जरा, ये क्या है? पता नहीं क्या दे देम हो जाता है फिर कभी वो दूसरे वालों पे। वो कोको मेलन तो मैंने कभी भी नहीं दिखाया ऐसे। कोको मेलन बहुत वो है, स्टिमुलेटिंग ओवरली। कोको मेलन, पॉ पेट्रोल भी नहीं सही मैंने सुना है। देयर इज लाइक सम ऑफ देम दे आर नॉट गुड। हाँ लिटिल बेर सही है। ये हमारे जमाने का कार्टून लग रहा है ना बेसिकली। हाँ आते ही बैठे सुकून से, तो बच्चे की टेंशन ही नहीं है। हाँ चलो घूमता रहे बस अब। The next day. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हम सलमान एंड फैमिली के साथ आए हुए हैं नॉर्थ पार्क मॉल में। असल में आज ब्लैक फ्राइडे और इतना रश था कि मैं तो व्लॉग कर नहीं पाया। हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। को पीछे तो बाजी नहीं आला है। आइजन किधर भाग ले हो? वो देखो वो उनके बच्चे उधर लगे हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा बच्चा इधर लगा हुआ है। आइसन कम हियर। ये हमने कुछ चीज़ें ली हैं, मैंने 2 जैकेटें ली हैं। मैंने लेना कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा जो चीज़ सेल पे है ना वो बकवास चीज़ है ना, अच्छी चीज़ें सेल पे लगाई तो सेल वाली तो मैंने वैसे ही नहीं ली, मैंने वैसे ही ले ली। आइजन ये होता है फिर बॉयज एंड गर्ल्स, ये बच्चों के पीछे पीछे भागो और तेरी जैकेट फिर उतर गई। आइजन कम हियर। इतना रश था, जितना रश था हमें पार्किंग कोई 30 मिनट बाद जाके मिली है भाई, बहुत रश था। और सेल्स तो लगी हुई है लेकिन ऐसी क्रेजी सेल्स नहीं जैसे पहले पुराने जमाने में ब्लैक फ्राइडे की होती थी ना। तो मैंने 2 जैकेट्स लिए, बड़ी सेक्सी सी, आपको दिखाऊंगा मैं घर जाके ना। एक शूज लिए मैंने लोफर्स काले रंग के स्टीव मैडन से, बस गर्ल फिजा ने तो चीजें लेनी थी अपनी, कह रही मैं तो ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ सब कुछ। बाकी उन लोगों ने भी लिया है कुछ। इसको तो अगर छोड़ दो ना ये तो चाइना पहुंच जाए चलता चलता जिब्रिश करता हुआ। कहाँ जा ले हो? हमारा बच्चा नहीं बैठता एक जगह पे। वो देखो उनके बच्चे जो है ना दोनों साथ साथ रहते हैं। क्यूरियस जॉर्ज है, बंदर नहीं होता क्यूरियस जॉर्ज। चल जा तेरी पिकलू में। लुक हियर। हाँ जी हाँ चलें, आपका दोस्त फ्रेंड तेरे नाम से बीता हुआ है। ओए 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 हमटी डमटी। चलो ऑन ऑन वो कह रहे मेरी जगह है, हट जाओ यहाँ से। लो खड़ा हो गया। वो कह रहा मेरी माँ उधर क्यों खड़े हो? वो आ जाओ। वो देखो कैसे जा रहा है। Later that same evening. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम फाइनली घर आ गए हैं। अगेन अगर आपको घर गंदा लग रहा है, हम घर मूव करने वाले हैं। जैसे आपको पता था सारी चीजें फैली हुई हैं इस वक्त। तो ये वो पिक्चर के लिए खड़ा हो गया, उसको लग रहा है पिक्चर हो रही है ना, वो पीछे जाके ना उसके साथ हमने थंबनेल के लिए किया ना, तो वो पीछे जाकर क्या खड़ा हो गया। आइजन जाओ खड़े हो जाओ। आइजन कम हियर, पीछे पीछे, ये देखो ऐसे खड़े हो जाओ। इतना शमातू हो गया मैं। तो हमने आपको दिखाना था हमने क्या क्या लिया बेसिकली, तो आपको सारी चीजें दिखाते हैं। अच्छा मैं आपको तब तक अपनी चीजें दिखाता हूँ। ओए तू उसको
वो पता क्या कर रहा है, वो कैमरे को ना मोड़ के उसकी अपनी तरफ कर रहा है। यार उसके ना तू गिम्बल में हाथ मारो। इधर आओ आइजन, इधर आओ। लेट्स शो शूज। शूज कम हियर, सिट डाउन। अच्छा अब इधर तो हो ना, बीथो, इधर बीथो। आइजन भी साथ आ गए, भी दिखाना चाह रहा है आपको, ठीक है। ओके ओके शिट। तो सबसे पहले यार मैं आपको जूते दिखाता हूँ। मैंने लोफर्स मुझे ब्लैक चाहिए था, मेरे पास थे नहीं। थे लेकिन वो अच्छे नहीं थे यार बिल्कुल भी ना। मैंने वो ऐसे शीन से अजीब से मंगवाए थे, लेकिन वो बिल्कुल फारिग थे। वो मैंने ऐसे इधर उधर दे दिए थे। तो बहुत कंफर्टेबल मुझे मिला और बहुत ही प्यारे ना, मतलब कि ये मैंने लिए स्टीव मैडन से लिए। इनके आई थिंक $139 के थे, लेकिन इस पे मुझे 30% की सेल मिल गई। So that's good. I was waiting for a... भाई आप घुस जाओ पहले। So ये मैंने लिए टैसल लोफर्स। मुझे सबसे पसंद टैसल लोफर्स ही है ना। मुझे पेनी का इतना शौक नहीं है और दूसरे वालों का ना। इसकी पिंक गंदी लग रही है मुझे। तो बेसिकली ये है वाइट सॉक्स के साथ काफी अच्छे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जे क्रू से लिया है एक जैकेट। इट्स लाइक अ क्रॉप्ड वूल जैकेट व्हिच इज रियली नाइस। 150 की थी बट मुझे पड़ी है $100 की। आई थिंक इस पे 40% ऑफ था समथिंग। गुड लुकिंग जैकेट। मुझे मेरे पास वूल का ऐसे कोई था नहीं, तो मैंने कहा इसको पकड़ लेते हैं। तो इट्स रियली नाइस, अच्छी क्वालिटी है इसकी, लुक्स रियली गुड। और मुझे हमेशा जैकेट्स में ना कॉलर वाले पसंद आता है, आई डोंट लाइक द बैंड वंस। अब इसको ऑब्वियसली मैंने सही तरह कंबाइन नहीं किया कॉम्बिनेशन में, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। उसके बाद जो एक और मुझे बहुत खूबसूरत जैकेट लगी थी, और मैंने ज़्यादा से लेना नहीं था कुछ, लेकिन एक ही जैकेट पड़ी थी उनके पास और उस पर सेल भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी पकड़ ली। पता नहीं ज़रा कैसी चीज़ें निकालता है, किस ब्रांड को ये देखता है क्या। But this is the jacket. Now it might look velvet, but it's not velvet. It's like a leather kind of velvet. I don't know. But इतनी प्यारी इस जैकेट की शेप है ना, like shoulders में broad हैं, ठीक है, एक proper shape के अंदर है, right? This might not be the best outfit to go for with it, but there's so many more that I can combine. But जब मैंने ये पहनी थी, मैंने कहा था, wow, क्या जैकेट है ये, ठीक है। This was 120, में भी थी, something like that. और अच्छी क्वालिटी की है। So मेरी लास्ट चीज जो थी, मैंने ली थी मेडवेल से पैंट्स। So this is the jeans, मुझे ऐसे चाहिए थी ग्रे में ना, लाइट ग्रे से कलर में। This is what the jeans kind of look like. पता नहीं आपको सही तरह आ रही कि नहीं नजर आ रही, लेकिन बहुत प्यारा इसमें सिलुएट था। और इसकी जो मुझे लगी ना कि लाइक स्ट्रेट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम थाइज टू द कैल्व्स, क्योंकि मेरी जो थाइज है ना वो मेरी कैल्व्स से ज़्यादा मोटी है, मतलब काफ़ी मोटी है कंपैरिजन में ना। आई हैव गुड थाइज पर मेरी कैल्व्स पतली सी हैं, इसलिए मैं इस तरह की पैंट्स पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ अपना। ये जे क्रू का फिजा ने स्वेटर लिया है, पता नहीं कितने का पड़ा था, 50 का 98 का था, लेकिन 50 का मिल गया था। सो दैट्स रियली गुड। फिर ये फिजा ने कोई हील ली है, ये इसने पूरी प्राइस में ली थी मेरा ख्याल से, कितनी की थी, 75 कुछ की। हाँ बड़ी अच्छी डील मिल गई थी। तुम्हारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि लड़कियाँ भी देखती हैं मुझे यूट्यूब पे, तो इसलिए। अच्छा ये फिजा ने रीट्सिया से ट्राउजर मैं अपने आप पे लगा के दिखा रहा हूँ। फिजा ने रीट्सिया से ट्राउजर लिया है, पता नहीं कहती रिंकल फ्री है, पता नहीं कितने का लिया ये। 100 बस। ये देख जरा 100 का ये शलवार ले ली इसने। नहीं अच्छी है ये, इसने पहनी थी, अच्छी थी। उसके बाद ये इसने स्वेटर लिया मेडवेल से, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। ये 50 का था आई थिंक समथिंग, हाँ, लेकिन ये था मैं 100 कुछ का। और ये इसको मिला है रीट्सिया से, बड़ा प्यारा है ये, वाकई ओल्ड मनी टाइप स्वेटर इसने लिया, 100 समथिंग का। पता नहीं कितने हो गए टोटल, 1000 की तो कर लिया मैंने ख्याल हमने। फिजा ने आइजन के लिए ऑनलाइन सारी चीजें मंगवा ली। बहुत गंदा रश था, मैं तो अंदर बना भी नहीं पाया, ऊपर से इतनी चीजें पकड़ी होती हमने एक टाइम पे। तो ये आई रियली लव फैशन, आई रियली लव स्टाइलिंग पीसेस। फिजा को भी पसंद है, तो हमारा एक बड़ा कॉमन शौक है। सो परफ्यूम इसने एक लिया था, ये YSL का लीब्रे, मैंने इसको रिकमेंड किया था। लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी बड़ी प्यारी सी ना खुशबू है, स्वीट एंड लैवेंडर टाइप ना। सो या वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। इसकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा लास्ट भी किया था। सो ये YSL का लीब्रे लड़कियों के लिए 10 out of 10। ये बहुत अच्छा है। प्राडा का पैराडॉक्स अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। नीच में क्या हुआ, चलो ये आइजन रोने लग गया। खैर इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। हम आपको अमेरिका की ऐसी बूझी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, वेदर इज शॉपिंग, वेदर इज गोइंग यू नो टू गुड प्लेसेस, नाइस प्लेसेस। अभी स्टे ट्यून, घर की मूविंग हम करने वाले हैं इंशाल्लाह सून, तो दुआओं में याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी है, काफ़ी ज़्यादा घर का सामान लेना है आगे जाके यू नो, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में ऑनेस्टली एक डाइनिंग टेबल के अलावा टीवी के अलावा कुछ भी नहीं है। बेड तक नहीं है। हमारा बेड जो है ना उसमें बेड फ्रेम ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ मैट्रेस। और वो इसी की वजह से, क्योंकि बेड से उतरता था, ये गिर जाता था बेड से। तो गिरा नहीं था लेकिन गिरने वाला होता था, उसको मैंने कैच किया था एक दफा। हाँ एक दफा गिरा था वो भी मैं सो रहा था उसके साथ, तुम्हारे सामने भी गिरा है। तो बस ये है कि फिर हम ना वो फ्रेम नहीं लेते, सिर्फ मैट्रेस है, ठीक है। वो भी देखनी है चीजें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आज के तो व्लॉग भी मैंने लंबा बनाया, कहते थे ना लंबा व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाते नहीं हो। मैं बिजी होता हूँ यार, बड़ा लाइफ बड़ी चल रही होती है। ये तो अच्छे मोमेंट्स में आपको बीच बीच में दिखा देता हूँ, वरना काम चल रहा होता काफी ज्यादा। बट एनीवेज आई विल सी यू गाइस सून।